अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का ओम शांति। अभी हम सभी एकाग्र चित्त होकर प्यारे मीठे बाबा की याद में स्वयं को मग्न करेंगे। एकाग्रता से याद करना
माना क्या। एकाग्रता से याद करना माना एक बाबा की मात्र याद हो और किसी भी देहधारी की याद हमें न आए। एकाग्रता माना एक की ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्र होकर याद करना अर्थात एक मीठे बाबा के रूहानी स्नेह में स्वयं को समा देना। एकाग्रता अर्थात एक के ही संकल्प में टिक जाना अर्थात वृत्ति में भी बाबा हो, मन के विचारों में संकल्प में भी बाबा ही हो, दृष्टि में भी बाबा ही हो, वाणी में भी बाबा ही हो और जो भी कर्म करें प्रथम बाबा को याद करें और उस याद के साथ स्वयं को बाबामय बना दें। जब ऐसे एक की याद में एक के ही स्नेह में एक के साथ ही सर्व संबंध जोड़ते हुए किसी भी प्रकार के संकल्पों को या स्मृति को या याद को महत्व न दें। महत्व दें तो एक बाबा को ही दे। तो ये हुई एकाग्रता। एकाग्रता से हमारा आमूल परिवर्तन होता है। एकाग्रता से हम बाबा से डायरेक्ट जुड़ते हैं। एकाग्रता से ही मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को राजयुक्त ज्ञान युक्त वह जो ज्ञान मुरली सुनाते हैं वो मैं राजों के साथ अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसलिए एकाग्र होकर बाबा को याद करें, क्योंकि एकाग्र चित्त से जब बाबा को याद करते हैं तो हमारे जो भी विकर्म हैं
चाहे पिछले जन्मों के चाहे इस जन्म के, उनका विनाश होता है। ये स्वयं शिव पिता ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चे यदि एक मुझे ही याद करोगे तो मैं तुम्हारे विकर्मों का विनाश करूँगा। अतः हम बाबा को एकाग्रता से याद करें। ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते।
ही था बाबा तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया।
तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। तूने हमें अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। दिया तूने जीवन को निखार, दिया तूने जीवन को निखार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। जिस ओर बाबा हम जाएं, चलते फिरते तुझको पाए। हर समय हो तेरा दीदार, हर समय हो तेरा दीदार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार।
बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। तुमने इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा। हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा। एक झलक भागीरथ की पाकर बदली जीवन रेखा, पाकर बदली जीवन रेखा। परिवर्तन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिघले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
हुआ जीवन उनका, जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। बाबा तेरी यादों के दीप बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने
कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जागना, कैसे कार्य करना, कैसे चलना, चलने में भी आवाज न हो, जूतों की आवाज नहीं, हंसते हैं तो हंसने की भी ऊंची आवाज न हो, बातें करते हैं तो बातों की भी बड़ी जोर जोर से आवाज न हो। हर बात बाबा से हमने सीखी, बाबा ने सिखाई। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको, 68 साल में, 68 years, क्या क्या नहीं सीखा होगा बताओ। प्रवचन करना भी सिखाया, पढ़ना सिखाया, गाना सिखाया, हर कार्य में बाबा की मदद मिली तो शुक्रिया करना भी सिखलाया। तो हमने काफी गीत बनाए, कविताएं भी लिखी, शायरियां लिखी, बाबा के चित्र भी अभी 78 years की उम्र में मैंने बाबा के पेंटिंग से चित्र बनाए। मतलब बाबा इतनी मदद करते कि हमें तो, मेरा जीवन तो ऐसे गया जैसे मैं बाबा की पलकों पे पली। मैंने प्यार के सागर को ही पाया, ज्ञान के सागर को पाया। मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई, कोई इतनी समस्याएं आई, पर मुझे वो कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि बाबा की इतनी मदद भी हमें मिली। ज्ञान तो एक पाइप से की है, 84 का चक्कर जानना, ये सीढ़ी को समझाना हो, ठीक है। पहले पहले तो ये सबको बाबा कहते हैं ये तो सबके गले में पड़ा रहे एकदम। तो इसलिए बाबा ये जो चित्र बनाते रहते हैं, ये मेडल बना के लिए बनती नहीं है, देखो जिसलिए बाबा फटकते हैं कि भाई ये मेडल सबको प्रेजेंट देंगे, उनको समझा के देंगे, अरे भाई ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा वर्षा है, इसको याद करने से तुम ये बनेंगे। ये बात बनते ही नहीं है। देखो विघन कितने पड़ते हैं यज्ञ में बच्चों के कारण। बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते हैं तो बाप डायरेक्शन देते हैं, भाई ये चाहिए हमको, बिल्कुल जल्दी चाहिए। तो बड़ी अच्छी चीज है, एक्सेलेंट चीज है बच्ची। ये जो चित्र बनाते हैं नहीं, एक तरफ में है लक्ष्मी नारायण, या कृष्ण बात है कि पर लक्ष्मी नारायण हो तो और ही बड़ा अच्छा, क्योंकि नरसिंह नारायण वो जब मनुष्य तमोगुनी, वो भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण और नारायण ये छोटा है और वो बड़ा हुआ है, वो भी पता नहीं है बंदरों को। तो इसलिए क्या अच्छा कृष्ण और तो भी एक बात है, वो मेडल से पाई पैसे का एक सेकंड का काम है बनाने का, यानी बनते ही नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि जो ठीक योग में नहीं रहते नहीं, जो भी काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चे, जो भी आवे उनको पाई पैसे की चीज है, जाति में नहीं खर्चा जाते हैं। कोई भी आवे बोलाओ हम तुमको ये दे देते हैं, ये है तुम्हारा बाप दादा द्वारा, ये तुम्हारा वर्षा। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, हम तुमको सौगात देते हैं, भले एक पैसे की है, समझे। जैसे ये ज्ञान है बिगड़ को नहीं खर्चे, जैसे ये भी बिगड़ को नहीं खर्चे तुमको देते हैं, पर है इनसे तुमको वर्षा मिल जाएगा भगवान का, अगर याद करेंगे। बाप को याद करो ये वर्षा मिले, बाप को मन मना भाव ये मधाजी भाव। ये बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मन मना भाव मधाजी भाई, ये बिल्ला तुमको लगा देता हूँ दोनों तरफ में, तो ये बिल्कुल नहीं सौगात है नहीं। एक एक जो भी आ रहे गवर्नमेंट हाउस में बहुत आएंगे नहीं, सबको ये एक सौगात दे देना चाहिए, भाई ये है बाप, ये है वर्षा। शिव बाबा को याद करेंगे और ये वर्षा तुमको मिलेगा, क्योंकि पतित पावन है, पावन हो जाएंगे, वर्षा मिलेगा।
बस उनको याद। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21/1/24 और आज फिर हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/1/98 98 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। ये आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उलैनों की भी मालाएं थी। लेकिन इस वर्ष उलैनों में अंतर देखा। पहले उलैने होते थे कि हमें भी साथ में ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलहना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं। ये संकल्प रूरिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं कि समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। तो अभी हम सुनेंगे
मीठे मीठे स्नेह के सागर बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले कि चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारणा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने के लिए दिलाराम बाप दिल में समाये हुए बच्चों को कहते हैं, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणना याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे वरदान। तो वरदान देते हुए बाप दादा बोले, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, हर बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ का समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी, उनका कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी भी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। ओम शांति।